श्री चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी अद्भुत लीलाएं हैं। जैसे श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, बहुत मधुर हैं। ठीक इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु की जो बाल लीला हैं वो भी बहुत मधुर हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अभी लगभग 5 वर्ष के हो चुके हैं। तो अभी जब 5 वर्ष के हुए हैं तो उनकी जो चंचलता है और बढ़ गई है। कन्हैया भी जब 5 साल के थे तो वो भी बहुत चंचल हो गए थे। उन्होंने तो अपनी एक कंपनी ही बना डाली, चोर कंपनी, और सारे चोरों के लीडर बन गए स्वयं भगवान श्री कृष्ण। ठीक इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु भी बहुत चंचल थे। वो क्या करते, दूसरे के घरों में जाते थे और उनका जो भी दूध दही है रखा होता उसको खा करके आ जाते थे। इन्होंने टीम नहीं बनाई थी, टीम बाद में बनाएंगे, जब पढ़ने जाएंगे तब इन्होंने टीम बनाई थी। तो कभी कभी क्या करते थे, जिस घर में कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था तो उनके मटकों को, उनके बर्तनों को तोड़ फाड़ करके चले जाते थे। कभी कभी उनका जो खाना बनाया वो रखा है उसको खा के आ जाते थे। तो इस प्रकार जो है महाप्रभु वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं। इसलिए उनका प्राकट्य जो हुआ है बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, तो किसी के घर में जा रहे हैं वास्तव में अपनी कृपा देने के लिए जा रहे हैं। जैसे साधु किसी घर में जाता है तो समझना चाहिए बहुत मंगल हो रहा है, बहुत ऑस्पिशियस, जिसको बोलते हैं साधु का आना घर में बहुत ही मंगलकारी होता है। तो साधु जिस घर में जाता है समझना चाहिए कुछ हित करने के लिए उस घर में जा रहा है। ठीक इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु किस घर में जा रहे हैं, इसका मतलब है बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं उनके ऊपर। उनका खा पी करके तो हरी 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 हरी। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु किसी के घर में जा रहे हैं, इसका मतलब है कुछ खा लिए उनका, तो उनका मंगल होगा कि नहीं होगा? अवश्य ही उनका मंगल होगा। तो इस प्रकार जो है श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रति बंगाल में जो है नवद्वीप धाम में अलग अलग घरों में जाते थे और अलग अलग घरों में जाकर के कुछ न कुछ उत्पात करके आते थे। एक दिन की बात थी, श्री चैतन्य महाप्रभु घूमते घूमते थोड़ा दूर निकल गए, क्योंकि जिस समय महाप्रभु घर से निकलते थे एक तो बहुत सुंदर थे। कितने सुंदर थे तो बस इतना समझ लीजिए, इतने सुंदर थे कि जहां भी जिसकी दृष्टि जाती थी वहीं चिपक जाती थी। जैसे कोई बहुत बड़ी मैग्नेट हो और वो मैग्नेट क्या करती है, लोहे को खींच लेती थी, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर थे कि जहां भी दृष्टि गई
वहां से ऊपर नीचे नहीं होती थी। इसके ऊपर भी माता उनका सुंदर श्रृंगार करती थी। नाना प्रकार के गहने सजा करके श्री चैतन्य महाप्रभु का श्रृंगार करती थी। तो एक दिन जब वो नवद्वीप की गलियों में घूम रहे थे, घर से थोड़ा दूर थे, तो दो चोरों की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। चोर तो शुरू से ही है, सृष्टि हुई थी, लगता है चोरों की भी सृष्टि ब्रह्मा जी ने कर डाली थी। वास्तव में ब्रह्मा जी ने चोरों की सृष्टि नहीं की, ब्रह्मा जी ने तो मनुष्यों की सृष्टि की, लेकिन बाद में कुसंगति का प्रभाव वो चोर बन गए। तो हुआ ये था, जब चोरों की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने देखा कि वास्तव में हम लोग इतना चोरी करते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी जरूरत है पूरा नहीं हो पा रही है। यदि इस बच्चे के जितना भी ये आभूषण पहना हुआ है, यदि आभूषण ये हमें मिल जाते हैं, तब तो हमारा जो है पूरी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए इस बच्चे को जैसे भी हो दूर ले जा करके इसके आभूषणों को उतारना चाहिए और इसको छोड़ देना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा। चोर आए लाला के पास में। अब ऐसा नहीं था कि वहां भीड़ भाड़ नहीं थी या लोग नहीं थे, लोग भी आ जा रहे थे, लेकिन सब अपने अपने धुन में, कौन किसको लेना देना, कौन क्या है। तो चोरों ने कहा, लाला लाला, अरे तू कहां घूम रहा है? चल तुझे तेरे मां घर में छोड़ करके आते हैं, तू यहां क्या कर रहा है? तो चोरों ने क्या किया, निमाई को अपने कंधों पर उठा लिया, कंधों पर बिठा लिया। अब कंधों पर बिठा करके चोर क्या करने लगे, उसको दूर ले जाने लगे। लेकिन साथ साथ में उनको ये भय बना हुआ था, यदि बच्चा रोएगा तो किसी न किसी की दृष्टि पड़ेगी तो पोल खुल जाएगी हमारी। इसलिए उन्होंने क्या किया था, बहुत सुंदर बहुत टेस्टी मिठाई भी ले ली थी और बीच बीच में एक एक मिठाई लाला को दे दिया करते थे। तो मिठाई खाते हुए और आराम से उनके साथ में चले जा रहे थे। चोरों ने कहा, इसको एकांत स्थान में लेकर के चलते हैं, या नहीं तो अपने घर में लेकर के चलते हैं, वहां आराम से उतारेंगे, इसके गहने पे छोड़ देंगे बाहर ले जा करके। तो चोर क्या किए, चोर जो है उस लाला को नवद्वीप की गलियों में इधर से उधर लेकर के अपने घर के पास में पहुंच गए। और इधर निमाई मिल नहीं रहा है, इसलिए घर वाले बड़े चिंतित हैं। पूरे परिवार के लोग निमाई को ढूंढ रहे हैं, लाला कहां गया, लाला कहां गया। और माता की तो वो बुरी दशा हो गई है, बार बार बेहोश होती है, बार बार जो है चित्कार मारती है, मेरा निमाई, मेरा निमाई, मेरा निमाई किधर गया। कुछ पिक दो थोड़ी सी कोई, हाँ ऐसे देते रहो, हल्के से देते रहो, हल्की हल्की से। तो माता जो है लाला के नहीं मिलने से बहुत दुखी है, रो रही है। इधर जो है चोर क्या किए हैं, उसको ले जाकर के अपने घर ले जा रहे हैं। लेकिन भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि चोरों ने समझा कि एक घर तो अपना है,
लेकिन वास्तव में उन्होंने अपना घर समझ करके लाला को उतार दिया। उन्होंने कहा कि लाला तेरा घर आ गया। चोर समझ रहे थे हमारा घर है, लेकिन लाला को बोले चलो तेरा घर आ गया तो हम तुझे उतारते हैं। कन्हैया उसने निमाई ने कहा ठीक है हमें उतार दीजिए। और हुआ ये था कि जैसे उतारे तुरंत सामने ही निमाई के लाला के पिताजी खड़े थे जगन्नाथ मिश्र, और उनकी गोदी में जाकर के वो चढ़ गया। इधर चोर आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये तो हम अपने घर आए थे, इसका घर कहां से आ गया? ये हम तो सोचे थे अपना घर है, लेकिन वास्तव में वो जगन्नाथ मिश्र का या निमाई पंडित का घर कैसे हो गया? अब जो है जैसे ही निमाई पहुंचा तो चारों तरफ से भीड़ ने लाला को घेर लिया। तू कहां गया था? अरे लाला लाला तू कहां गया था? माता ने तो उसको हृदय से लगा लिया अपना। तब तक चोरों ने देखा कि भाई यहां से फूट लो, यहां से भाग लो, नहीं तो अभी मालूम पड़ेगा तो जो है हमारी बहुत पिटाई होगी। इसलिए चोर क्या किए, वही लाला को छोड़ करके भाग गए। अब भागते भागते बोल रहे हैं देखो आज माता चंडी की कृपा से हम बच गए हैं, नहीं तो आज हमारी इतनी पिटाई होती कि जिंदगी भर हम याद करते। इधर लाला से पूछा लाला तू कहां गया था? तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही निकल गया था, घूमते घूमते बहुत दूर निकल गया था, फिर मैं रास्ता भूल गया था। अब जो है घर वालों ने देखा इस बच्चे को कौन लेकर के आया था, उनको कुछ उपहार देना चाहिए, उनको कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तो हुआ ये था जब उन व्यक्तियों को देख रहे थे तो वहां वो दोनों व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि वो डर से वो तो पहले ही भाग गए थे। तब जो है लोगों ने यही समझा कि जो वृद्ध होते हैं, बालक होते हैं, भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं। मेरा कोई न सहारा हो, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, नंदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, नंदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, नंदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। पितु साथी, पति मात पूत पितु साथी, पति मात पूत पितु साथी, पति मात पूत पितु, सब स्वार्थ के संगाती, सब स्वार्थ के संग,
फल होई बने सब चेरे, नदलाल समरिया मेरे, धन होई बने सब चेरे, नदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नदलाल समरिया मेरे। हरे हरे तुम सबके प्राणहारे, तुम सबके प्राणहारे, हाँ तुम सबके प्राणहारे, तुम सबके प्राणहारे, दो घट घट के जानन हारे, घट घट के जानन में आन पड़ी दर तेरे, नदलाल समरिया मेरे, आन पड़ी दर तेरे, नदलाल समरिया, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नदलाल समरिया अपने पुत्र के विरह में तड़प तड़प करके प्रार्थना कर रही है। क्या प्रार्थना कर रही है? अब दर्शन दो लाला, अब दर्शन दो मेरे लाला, अब दर्शन दो मेरे लाला, अब दर्शन दो मेरे, ओ मन तड़प रहा गोपाला, मन तड़प रहा गो, मन तड़प रहा गोपाला, मन तड़प रहा गोपाला, तुम सोए हाँ तुम सोए आओ मेरे नियर, नदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई न
माता पुत्र ब्रह में अपने पुत्र को रो रो करके पुकार रही थी, मेरा लाला कहाँ गया, मेरा लाला कहाँ गया। जब लाला वापस आ गया तो मैया ने अपने हृदय से लगा लिया, उसके स्तनों से दूध झरने लगा। मैया ने पूछा, लाला तू कहाँ गया था? पिताजी भी आ गए, पाड़ पड़ोसी भी आ गए, सब लाला को खोजते खोजते अंदर से सबको खुशी की लहर भी हो गई थी। इतना दुख था कि लाला न जाने कहां चला गया, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही माता सची 6 बच्चों को गमा चुकी है। इसलिए जैसे देवकी मैया के 7 पुत्र, 6 पुत्र पहले जो है मर चुके थे, ऐसे सची माता की 6 कन्याएं हुई थी और 6 कन्याएं तुरंत मर जाती थी। तो जब लाला आ गया, मैया को बहुत प्रसन्नता हुई। अब बारी आई, कौन लेकर के आया? अब कौन लेकर के आया? जो लेकर के आए तो वो तो भाग चुके थे डर से पहले से। और इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अलक्ष्य रूप से, हालांकि चोर इस बात को समझे नहीं थे, और चोरों के ऊपर महाप्रभु ने कृपा की। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत तनुबंतै दिव्य स्तवै वेदे सांग पांग उपनिषदै वेदे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत तनुबंतै दिव्य स्तवै वेदे सांगोपांग उपनिषद गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यन्तान विदुषुरासुरगणाय देवाय तस्मै नमः। अर्थात जिन भगवान के चरणों के रज प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी, शिव जी, माता लक्ष्मी तरसती रहती हैं, फिर भी उनको उनके चरणों की रज सुलभ नहीं होती है। लेकिन आज वो चोरों का कितना सौभाग्य है कि उन चोरों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को क्या किए थे, अपने कंधे पर बिठा करके उनको घुमाए थे, सैर कराए थे। तो जो भगवान की थोड़ी भी सेवा कर देता है, भगवान उनके चिर ऋणी हो जाते हैं। इस प्रकार चोर वहां से भाग गए हैं, लेकिन महाप्रभु की अलक्ष्य रूप से कृपा हुई और इसके बाद में उनके पास में इतना धन बढ़ा कि फिर उन्हें कभी भी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी और बाद में फिर वो सभी दोनों के दोनों भक्त बन गए। एक कथा आती है, एक बार की बात थी, एक ब्राह्मण हर तीर्थों में जाते थे, कुछ दिन रुकते थे, फिर वहां से दूसरे तीर्थ में चले जाते थे। इस प्रकार जो है कई वर्षों से वो यात्रा कर रहे थे। उनके पास में एक छोटे से सालग्राम थे, जिनको गोपाल समझ करके उनकी वो पूजा किया करते थे। जहां भी जाते थे जो मिल जाता था, अपने गोपाल को भोग लगाते थे। भोग लगा करके फिर जो है प्रसाद के रूप में उसको पा लेते थे।
कभी कभी कुछ नहीं मिलता था तो मांगते नहीं थे। इसको बोलते हैं अयाचिक वृत्ति या अजगर वृत्ति। जैसे अजगर होता है, एक स्थान पर पड़ा रहता है और वहां जो आ जाता है उसी को अपना शिकार बना देता है। लेकिन ये ब्राह्मण क्या करते थे, ये जो है घूमते रहते थे, तीर्थों में घूमते रहते थे। तो एक बार ये जो ब्राह्मण थे, तेतर ब्राह्मण इनका नाम था, घूमते घूमते कहां पहुंच गए, नवद्वीप में पहुंच गए। नवद्वीप, 9 आइलैंड, 9 द्वीप हैं। सीमंत द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, रुद्र द्वीप, 9 आइलैंडों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं नवद्वीप। तो जब नवद्वीप की गलियों में घूम रहे थे तो जगन्नाथ मिश्र के घर के सामने से वो निकले। तो जगन्नाथ मिश्र ने जब इन ब्राह्मण को देखा, तिलक लगा हुआ था, उत्तरी सर पर उनके जो है शरीर पे पड़ी हुई थी, जनेऊ था, ठाकुर जी जो है एक झोली के अंदर ठाकुर जी थे और मुख से भगवान का नाम निकल रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जगन्नाथ मिश्र ने जब इन ब्राह्मण को देखा तो उनको समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। उन्होंने जान लिया ये बहुत बड़े भक्त हैं। इसलिए तुरंत जगन्नाथ मिश्र खड़े होकर के उनके स्वागत के लिए जो है उनके पास में गए और उनसे कहा, महाराज जी, हे ब्राह्मण देवता, आप आए ही हैं हमारे घर के पास में, तो अभी आप हमारे यहां आतिथ्य स्वीकार कीजिए। हमेशा ध्यान रखो, गृहस्थों का जो उद्धार है, गृहस्थ यदि कुछ नहीं भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साधुओं का, अतिथि का अच्छी तरीका से स्वागत सत्कार करते हैं तो भी उनको उच्च लोकों की प्राप्ति हो जाती है। गृहस्थ लोग, कोई भी अतिथि आता है, क्योंकि गृहस्थ का कर्तव्य है, गृहस्थ का मतलब होता है सन्यासी कुछ भी नहीं करेगा, वो गृहस्थों के ऊपर आश्रित रहेगा। ब्रह्मचारी है, वो भी कुछ नहीं करेगा, वो भी गृहस्थों के ऊपर आश्रित रहेगा। और वानप्रस्थी है, वो भी कुछ नहीं करेगा, वो भी गृहस्थों के ऊपर आश्रित रहता है। गृहस्थ बनने का मतलब होता है ये जवाबदारी लेना कि इन सब का भरण पोषण मैं करूंगा, इसलिए वो गृहस्थ बना है। तो यदि गृहस्थ अपने घर में ही रह करके यदि अच्छी तरीका से अतिथि स्वागत करता है तो उच्च लोकों की उसे प्राप्ति होती है। तो यहां पर जगन्नाथ मिश्र उन अतिथि को लेकर के अपने घर में लाए, उनको एक उच्च आसन दिया, उनके पैर प्रक्षालन किए, उनका आरती किया, स्वागत सत्कार करके हाथ जोड़ करके कहा, हे ब्राह्मण देवता, अब आप बताइए आप भोजन में क्या लेना चाहते हैं। ब्राह्मण ने कहा, मैं किसी के घर में भोजन नहीं करता हूं, इसलिए आप क्या करो, आप मुझे
कच्चा कच्चा जो है क्या बोलेंगे उसको, चावल है, दाल है, आटा है, ये मेरे को दे दो, सब्जी है, और मैं क्या करूंगा, मैं स्वयं अपने ठाकुर के लिए कुकिंग करूंगा और उसको भोग लगा करके मैं पालूंगा। जगन्नाथ मिश्र ने तुरंत अपना चाकू जो चूल्हा और जो आंगन में जो होता है चौका चूल्हा उसको क्या किए, अच्छी तरीका से सफाई किए, बर्तन अच्छे बर्तन दिए, बर्तन दे करके सारी सामग्री दे दी, और सारी सामग्री दे करके और जो है उनकी सहायता भी की, और उन्होंने कुकिंग किया, भोजन बनाया, भोजन बना करके ब्राह्मण ने अपने ठाकुर को जो है स्थापित किया, स्थापित करके उनका भोग लगाने लगे। तो जो ब्राह्मण था गोपाल मंत्र का जप करता था। किस मंत्र का जप करता था? गोपाल मंत्र का जप करता था। इसलिए सुंदर साफ प्लेट में सजा करके जब गोपाल मंत्र का जप करने लगे, अपने इष्ट को बुलाने लगे, तो वहां दूसरे गोपाल कौन थे? श्री चैतन्य महाप्रभु वहां दूसरे गोपाल थे। इसलिए जैसे ही उन्होंने अपने गोपाल का स्मरण किया, तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु वहां जाकर के उपस्थित हो गए। हुआ ये था, ब्राह्मण देवता प्लेट को सजा करके आंख बंद करके अपने गोपाल को गोपाल मंत्र जप कर रहे थे, गोपाल को बुला रहे थे। लेकिन उनकी आंखें बंद थी, इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु गए और उन्होंने क्या किया, जो प्लेट ठाकुर जी के लिए भोग लगाई जा रही थी उसी में जाकर के बैठ करके जो है खाने लगे। और जैसे ही खाने लगे तो उसकी आवाज जो आई, आवाज आकर के जो है ब्राह्मण ने जब आंखें खोली तो देखा कि वहां जो है लाला जो है उन्होंने पूरा भोग खा लिया है। तब तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाय हाय ये क्या हो गया, सारा भोग जो है झूठा कर दिया, मेरा भोग सब बच्चे ने झूठा कर दिया। जगन्नाथ मिश्र मैया लाला की दौड़ करके पहुंची, जब तक तो लाला भाग गया। जगन्नाथ मिश्र उनके पिताजी थे, मैया को तो ज्यादा गुस्सा नहीं आया, लेकिन पिता को बहुत गुस्सा आया, और पिता को ज्यादा गुस्सा आता भी है बच्चों के ऊपर, मैया को इतना नहीं आता है, लेकिन पिता को बहुत आता है, और खूब पिटाई करते हैं। पहले तो बच्चों को खूब पिटाई करते थे, अब तो हो सकता है कुछ बैन लगा दिया गया, ज्यादा पिटाई नहीं कर सकते, लेकिन पहले कोई बैन नहीं था, जो भी हाथ में पड़ता था उसी को दे मारते थे। बाद में सोचते थे क्या होने वाला है, लेकिन एक प्रकार से ठीक था, बच्चे बड़े कंट्रोल में रहते थे। तो यही हुआ, जब बच्चे को मारने के लिए दौड़े जगन्नाथ मिश्र, तो ब्राह्मण ने पैर पकड़ लिया कि बोला नहीं 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 भाई, बच्चे का इसमें क्या दोष है, वो तो नाबालिग बच्चा है, इसमें दोष उनका नहीं है। वास्तविकता ये है कि आज मेरे भाग्य में भगवान ने भोजन लिखा ही नहीं है, लिखा है मुकद्दर में वो ही मिलेगा, लिखा है मुकद्दर में, लिखा है मुकद्दर में वो ही मिलेगा, नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने कहा बच्चे को मारने से कुछ होने वाला नहीं, लगता है कि आज ठाकुर जी ने मेरे भाग्य में भोजन नहीं लिखा है, और ऐसे तो कितने दिन हो जाते हैं, कभी कभी रास्ते में मेरे को कुछ नहीं मिलता है तो कभी मैं फल फ्रूट का ही भोग लगा करके खा लेता हूं, कई बार तो मेरे को उपवास भी रखना पड़ता है, इसलिए आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी।
कुछ फल फ्रूट हो मुझे ला करके दे दो, उसी को मैं अपने ठाकुर को भोग लगाऊंगा और भोग लगा करके मैं पालूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, जगन्नाथ मिश्र ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप बैठिए, आप बैठिए। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, देखो आप मेरे अतिथि के रूप में आए हैं, मैं आपको भोजन नहीं करा सका तो धिक्कार है मेरे जीवन के लिए। इसलिए ऐसा करो, एक बार और प्रयास कर लो। देखो जो होना था वो तो हो ही गया, ये तो आप भी समझ रहे, मैं भी समझ पा रहा हूं। तो इसलिए क्या करो, एक बार जो है और प्रयास करो, हम सारी सामग्री ला करके तैयार कर देते हैं। तो तैते ब्राह्मण ने उनको समझाया कि देखो ऐसा तो होता ही रहता है भाई, मैं तो एक ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, यात्रा कर रहा हूँ, यात्रा में हर जगह तो भोजन नहीं मिलता है, कभी मैं फल फ्रूट लेता हूँ उसी को भोग लगा देता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपको एक बार और भोग बनाना पड़ेगा। तब जब जबरदस्ती की तो वो भी तैयार हो गए, चलो भाई बना देते, कोई बात नहीं। प्रेम का जो सौदा है, प्रेम से कुछ भी किया जा सकता है। दुर्योधन ने कहा, हे कृष्ण आप हमारे यहाँ क्या करो, आप हमारे यहाँ और हमारे यहाँ जो है भोजन करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन ने कहा, प्रभु हमने आपके स्वागत के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए हैं। भगवान ने कहा, भैया दुर्योधन, भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है किसी के यहां। पहला, यदि किसी के प्राण निकल रहे हो भूख के मारे, तो फिर कहीं भी जो है चुपचाप भोजन कर लो, पहले प्राणों की रक्षा करो, उसकी जाति पाति मत पूछो, कौन है तू, कहां से है, पहले अपने प्राणों की रक्षा करो। और दूसरा, सामने वाले का प्रेम होना चाहिए, तो वहां भी जो है भोजन किया जा सकता है, चाहे भूख है या नहीं है, थोड़ा सा तो लिया जा सकता है। इसलिए भगवान ने कहा कि दुर्योधन मेरा भूख से प्राण भी नहीं निकल रहे हैं और ना ही मैं देख रहा हूं कि तेरा मेरे प्रति बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, इसलिए मैं भोजन नहीं कर सकता। भगवान वहां से गए और विदुर जी के यहां जाकर के उन्होंने भोजन किया, जबकि वहां कोई तैयारी नहीं थी, हरि बोल हो रहा था, वहां सब तैयारी खुद जाके करनी पड़ी उनको। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं, इसलिए तैते ब्राह्मण ने कहा, जगन्नाथ जी, मिश्र जी, आप चिंता न करें, देखो जो होना है वो तो हो जाता है, फल फ्रूट ला करके दे दो, मैं उसी से जो है अपना काम चलाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको तो भोजन एक बार और बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लाइए, फिर हम तैयारी करते हैं। और दोबारा सारी वस्तु दी गई, अच्छी तरीका से जो है बना करके भगवान का भोग लगाने लगे। जैसे ही भोग लगाने के लिए उन्होंने गोपाल जी का स्मरण किया, गोपाल मंत्र का जप किया, आंख बंद करके, तुरंत आकर के लाला फिर पहुंच गया और वो तो जो है गोपाल का स्मरण कर रहे हैं, इधर श्री महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जाकर के भोग लगा दिए उसका। अब जैसे ही पचर पचर हुआ तो उसकी आंखें फिर खुली, तब तो ब्राह्मण फिर चिल्लाने लगा, हाय हाय इसने तो फिर दोबारा झूठा कर दिया, हाय हाय ये क्या हो गया, दोबारा से इसने झूठा कर दिया। अब तो जो है उनके पिताजी जगन्नाथ मिश्र थे, वो तो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने क्या किया, एक डंडा लिया और डंडा लेकर के उसके पीछे पड़े कि आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो ब्राह्मण ने फिर उनके पैर पकड़ लिए, बोला जाने दो, देखो बच्चा है, बच्चे का क्या दोष है, लगता है कि आज ठाकुर जी ने मेरे भाग्य में दिया ही नहीं है, तो कर भी क्या सकते हैं भाई। सोच सकते हैं यदि भाग्य में है नहीं तो कितना भी प्रयास करो कुछ होने वाला नहीं, लेकिन भाग्य में है
तो कितनी भी समस्या क्यों ना आ रही हो, लेकिन फिर भी मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब सब शांत थे। अब तीसरी बार कौन बोले कि फिर से कुकिंग कर लो, ऑलरेडी 8 बज चुके थे। अब तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, और इधर जो है बिल्कुल सबके सर नीचे हो गए। अब क्या करें, अब कैसे बोले। उसी समय जगन्नाथ मिश्र के और एक बच्चे थे जिनका नाम था विश्वरूप, जो बलराम के अवतार थे। बहुत सुंदर थे देखने में, शरीर का वर्ण, जो रंग था शरीर का, बिल्कुल खिला हुआ था, एकदम गौर वर्ण के थे वो। मोटी मोटी आंखें कमल के समान, लोटस आई उनकी, बहुत सुंदर शरीर था। तब जाकर के अद्वैताचार्य के यहां वो भागवत पढ़ते थे, तो वो भी वापिस में आ गए, वापिस आ गए। उन्होंने प्रणाम किया ब्राह्मण देवता को। जगन्नाथ मिश्र से उस ब्राह्मण ने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये आपका ही लाला है, बच्चा है बड़ा। तब जाकर के विश्वरूप ने एक बार और हाथ जोड़ करके कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक बार और आप बना लीजिए, भगवान का भोग और बना लीजिए। हरे हरे, हरे कृष्ण। तो ब्राह्मण ने उस बच्चे को समझाया कि देख कोई बात नहीं है, अब रात्रि भी बहुत हो गई है, बनाते बनाते 11 बजेगा, भोग लगाते लगाते 12 बजेगा, फिर जो है कब प्रसाद पाएंगे, फिर कब क्या करेंगे, इसलिए आप फल फ्रूट ला दो, मैं उसी से काम चला दूंगा। लेकिन विश्वरूप ने बहुत मतलब निवेदन किया कि आप हमारे घर में आए हैं, आप फल फ्रूट खा करके सोएंगे, धिक्कार है हमारे जीवन के लिए, फिर हम कैसे जो है संतुष्ट हो सकते हैं, इसलिए प्लीज एक बार और बना लीजिए। तो सारी तैयारी की गई, तीसरी बार फिर से कुकिंग हुई। लगभग 11 बज चुके थे कुकिंग करते करते। तो पहला जो उत्साह था वो दूसरी बार नहीं रहता है, और दूसरी में जो उत्साह है वो फिर वो तीसरी बार में नहीं रहता है। जैसे तैसे चलो भाई कोई बात नहीं। कुकिंग तैयार हुई, भोग बना करके जो है भोग लगा, जो है प्लेट में सजाया गया, तुलसी डाली गई, और उन्होंने अपने गोपाल के सामने रख दिया। जो सालग्राम शिला थी, गोपाल सालग्राम शिला थी, उसके सामने रखा, और आंख बंद करके फिर जनेऊ को लेकर के, और जब भगवान गोपाल को याद करने लगे, इधर क्या किए, श्री चैतन्य महाप्रभु को निमाई को लेकर के एक दूर घर में जाकर के सुला दिया, और सारे किवाड़ बंद कर दिए, और डंडा लेकर के जगन्नाथ मिश्र जो है दरवाजे पर बैठ गए। अब कहां से जाएगा ये देखते हैं। लेकिन भगवान को कोई हम तालों में बंद नहीं कर सकते हैं। जिनका बाहर भीतर कुछ है ही नहीं, भगवान असीम है, इसलिए उनको किसी कमरे में या किसी जगह में हम उनको बंद नहीं कर सकते हैं। इधर ब्राह्मण ने भोग लगाया, जैसे ही गोपाल मंत्र का जप किया, तुरंत लाला फिर से प्रकट हो गया। इस बार उन्होंने क्या किया था, इस बार उन्होंने अपनी योग माया से कहा, इन सबको जो है नवद्वीप वासियों को सुला दो अच्छी तरीका से, यही जो है क्या करें, वो सारे के सारे सब सो जाएं, किसी की आंख खुलने नहीं पाए। तो अभी तो चैतन्य महाप्रभु सो रहे थे, अब जो जग रहे थे वो जो है सो गए सब। जहां थे कोई चेयर पर बैठा तो वहीं जो है झपकी मारने लगा, जो नीचे बैठे थे जो है वो वहां झपकी मारने लगे, सब कुछ खड़े खड़े झपकी मारने लगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागार में जब जन्म लिए थे, तो मैया ने कहा कि बेटा मैं तुझे कहां छिपाऊंगी, ऑलरेडी मेरे 6 पुत्रों का वध कर चुका है कंस, इसलिए तू कहीं छोटा बन जा, मैं तेरे को छिपा देती हूं कहीं।
तब जो है कन्हैया ने कहा कि मैया तू चिंता न कर, मैं कंस को मारने के लिए ही आया हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन फिर भी मैया ने कहा बेटा मैं ऑलरेडी अपने सामने देख चुकी हूं, 6 बच्चों का वध देख चुकी है इसी कंस के द्वारा, इसलिए तू कहीं छोटा बन करके मैं तुझे छिपा देती हूं। तो कन्हैया ने कहा कि मैया तू ऐसा कर, मैं छोटा बन जाता हूं और मेरे को क्या करो, गोकुल में ले जा करके जो है यशोदा मैया ने एक लाली का जन्म दिया है, मुझे वहां सुला दो और लाली को लेकर के यहां जाने का। तो जिस समय वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के जा रहे थे उस समय सारे मथुरावासी सब सो गए थे, यहां तक कुत्ते भी भौं नहीं कर रहे थे, वो भी चुप हो गए थे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो सभी सो गए, पिताजी सो गए, सब सो गए। अब इधर क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु जैसे ही भोग लगाया, स्मरण किया गोपाल जी का, महाप्रभु जाकर के वहां प्रकट हो गए और खाने लगे। तो फिर आंख खोली तो फिर चिल्लाने लगा, तो अभी कोई सुनने वाला वहां नहीं था, सब सोए हुए थे योग निद्रा में। तब जो है चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे ब्राह्मण देवता, तू मुझे बार बार बुलाता है और जब मैं खाने के लिए आता हूं तो तू चिल्लाता है। भाई कैसा है तू भाई, तू मुझे पहचाना नहीं। अरे तू हर युगों में, द्वापर में था उस समय भी तू जो है गोकुल में आया था, तब तेरी सेवा हमने कराई थी, और अभी तू यहां आया है, इसलिए अब तू ध्यान से सुन। उन्होंने क्या किए, उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना अष्टभुज रूप धारण कर लिया। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु के। उन्होंने 4 हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर लिया, 2 हाथों में एक बंसी जो है बजाने लगे, और एक हाथ में मक्खन है और एक हाथ से मक्खन खा rहे थे ठाकुर जी। इस प्रकार उन्होंने गोपाल रूप के दर्शन करा दिए। ब्राह्मण तो देख करके पूरा पागल हो गया, रोमांच, अश्रु, कंप, पुलक, शरीर में सात्विक विकार हो गए और बेहोश हो गया ठाकुर जी को देख करके। महाप्रभु ने हाथ फेरा, हाथ फेर करके उसको चेतना आई। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अब तू ध्यान से सुन, मैं तुझे कुछ बात बताना चाहता हूं। मेरा ये रूप है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, एक प्रच्छन्न रूप है, अर्थात ये सभी के सामने मैं प्रकट नहीं करूंगा। इसलिए भगवान को त्रियुगी बोला जाता है। भगवान 3 युग में आते हैं, सतयुग में आते हैं, त्रेता में आते हैं, द्वापर में आते हैं, कलयुग में नहीं आते भगवान। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ये प्रच्छन्न अवतार है, अर्थात ढका हुआ अवतार है, इसको सभी पहचान नहीं पाएंगे। महाप्रभु ने कहा हे ब्राह्मण देवता, तू मेरे इस रूप के बारे में किसी को जानकारी नहीं देगा, और मैं क्या करूंगा आगे चल करके अपने पार्षदों के साथ में, और मैं हरिनाम कीर्तन करूंगा, हरिनाम कीर्तन करके लोगों का कल्याण करूंगा। इसलिए तुम क्या करो, तुम जो है ये बात किसी को बताना नहीं, या तुम बताओगे तो मृत्यु तुम्हारी हो जाएगी, उसी समय मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। ऐसे कह करके बालक अदृश्य हो गया। अदृश्य होकर के जो है सभी की निद्रा खुल गई। निद्रा खोल करके जो है अब तो जो है उसको बड़ा आनंद हुआ, रोमांच हुआ, उसने भोजन पाया। मन में इच्छा हुई कि मैं बता दूं कि तुम अपने पुत्र को डांट फटकार लगा रहे हो, वास्तव में तुम्हारा पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, स्वयं भगवान ही, कृष्ण ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु ने कहा कि जो है बताना नहीं तो तुम्हारा वध कर दूंगा, इसलिए उन्होंने बताया नहीं। लेकिन
उसके बाद में उन्होंने कहीं दूसरी जगह यात्रा नहीं किया। नवद्वीप में कुटिया डाल ली, वहीं जो है अलक्ष्य रूप से जो है क्या करते थे, भजन करते थे। और कभी कभी महाप्रभु के दर्शन करने के लिए जो है भिक्षा के लिए जाते तो महाप्रभु के दर्शन करके आ जाते थे। इस प्रकार उन्होंने इस तैतीर ब्राह्मण के ऊपर महाप्रभु ने कृपा किया। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु के, श्रीमन नित्यानंद प्रभु के, प्रभुपाद के, निताई गौर प्रेम। तो अभी होली का समय आ गया। होली का समय आ गया है क्या? हमें तो लगा नहीं आगरे में कि होली का है। वृंदावन में थे तो इतना आनंद बरस रहा था जिसको कह नहीं सकते। वृंदावन की परिक्रमा को 1.25 घंटे में हम करते हैं, लेकिन परसों एकादशी के दिन 4 घंटा हमें लगे थे परिक्रमा करते। इतना भीड़ था कि चलना मुश्किल था। चलना मुश्किल, आपको चलना है ही नहीं, दूसरा ठेल ठेल करके आपको ले जाएगा। इतना भीड़ था जो है। तो इतना आनंद आ रहा था ब्रज के अंदर। तो कम से कम आप लोग ब्रज के पास हैं, तो वहां जो है वर्षा हो रही, तो कम से कम फुहारें तो यहाँ आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो चलो देखते हैं कैसी फुहारें आती हैं। अरविंद स्वरूप जी, आप कहाँ हो भाई? आइए। तो अभी सभी जो है होली है? हम समरिया ले चल भोली, समरिया ले चल भोली, समरिया ले चल भोली, समरिया ले चल भोली।
राहत नहीं है, करते कुछ और तो कोई चाहत नहीं है, और कोई चारों तरफ छाया है मेरा, सूरज की कोई राहत नहीं है, चारों तरफ छाया है मेरा, सूरज की कोई मेरे तो ठाकुर जी विराजमान हो चुके हैं, विराजमान हो